हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ऑनर्स या प्रोग्राम का दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन हम आपके साथ दोनों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पेपर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस अवेलेबल होगी और हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स होंगे। तो ये सबसे पहले हम बीकॉम प्रोग्राम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑनर्स वाले भी इसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम बीकॉम ऑनर्स का डिस्कस करेंगे और उसको प्रोग्राम वाले भी देख सकते हैं। सिलेबस सब कुछ सेम है और डिफिकल्टी लेवल भी सेम है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है ट्रू और फॉल्स के रूप में आया है। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, टोटल 3 स्टेटमेंट। आपको रीजन के साथ बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड टिल इट इज रिजेक्टेड। A general offer can be accepted only by one person, or transactions collateral to illegal agreement are also illegal. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो कि 6 मार्क्स का है। A minor after misrepresenting his age as 20 years takes a loan of 50,000 at 10% interest. Can this loan be recovered from the minor as he has presented himself as major? What other remedies are available with the lender? भाई पहले उसने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करके लोन ले लिया है, फिर क्या ये लोन जो लेंडर द्वारा रिकवर करा जा सकता है, क्योंकि माइनर ने मेजर दिखाकर अपने आप को लोन लिया था। और रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल हो सकती है लेंडर को, वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस है। इसमें क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपको बताना है, कमेंट करना है। पहला ये है, कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड इन प्रॉमिस टू पे ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉडलेंट। और माइनर्स एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसका बी पार्ट। सोल्ड हिज आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस इन लंडन। ए सोल्ड हिज आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस इन लंडन टू बी। ए प्रोमिस नॉट टू डू एनी बिजनेस रिलेटिंग टू रिटेल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी एनीवेयर इन लंडन for 2 years, but after a month he started a jewelry business in London. Can be prevent him from doing this? ये आपको बताना है। पहले प्रॉमिस करा था कि हम इस ज्वेलरी के बिजनेस को बाद में शुरू नहीं करेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद ही उसने वो बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। तो क्या बी जो है ए को ऐसा करने से रोक सकता है या नहीं, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले 3 पार्ट्स गिवन है। A contract is not discharged just because it has become difficult. Comment giving exceptions. Or position of finder of lost goods is like that of a bailor. Comment or write a note on specific performance as remedy for breach of contract. ये 3 स्टेटमेंट आपको डिफाइन करनी है 6 मार्क्स में। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसमें भी अगेन 3 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग पेमेंट ऑन क्वांटम मेरिट, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो उसके सारे पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप कोई पार्ट को स्किप करना चाहते हो, बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आंसर शीट में उसका स्पेस आप छोड़ सकते हो, लेकिन सारे पार्ट एक साथ एक ही जगह पर अटेम्प्ट किए हुए आपने होने चाहिए। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इसके भी 3 पार्ट हैं। इसमें यह है, व्हाट एम्प्लॉयड कंडीशंस आर देयर इन सेल बाय सैंपल। इज देयर एनी एम्प्लॉयड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज टू फिटनेस ऑफ गुड्स। बी पार्ट है, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सी पार्ट है, ए आफ्टर गिविंग थ्रेट ऑफ लाइफ परचेज B's car for ₹3 lakh. Before B could reject the contract, A sells the same car to C for ₹5 lakh. What type of contract is it? Can B take back the car from C? भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लाइफ थ्रेट देकर, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद गाड़ी को बेच दिया उसने, बट गाड़ी डिलीवरी नहीं हुई गाड़ी की उसके पास। तो क्या जो है उसको बी लायबल है सी से कार वापसी लेने के लिए, वो आपको बताना है। इसकी इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन 3 पार्ट्स हैं। डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बाद है, ए ऑर्डर्स 200 टिन्स ऑफ फ्रूट जूस पैक्ड इन केसेस कंटेनिंग 20 टिन्स पर केस। द जूस वाज डिलीवर्ड टू ए बट इट वाज पैक्ड इन केसेस कंटेनिंग 10 टिन्स पर केस।
थ्रू जूस वाज द सेम क्वांटिटी, कैन ए रिजेक्ट द गुड्स? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये जो लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप वाला आपका यूनिट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी यूनिट में से आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे एलएलपी के भी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी, आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, और who can and who cannot be a designated partner in an LLP, what role does designated partner play in LLP। इसके बाद सी पार्ट में है, what are consequences of issuing a certificate of incorporation by the registrar to the LLP, comment। क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स इन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, डिस्कस हाउ अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप कैन बी कवर्ड इनटू अ LLP, और राइट अ नोट ऑन ये फॉर्मर पार्टनर एंड विसल ब्लोअर। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा शुरू होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, या इसका भी पार्ट है या नहीं, इसका भी पार्ट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, पहला है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट, फिर है हु कैन बी अ पार्टनर इन एन LLP, फिर सी पार्ट इसका है, LLP रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी, कमेंट। तो ये इस तरीके से इसका सी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, उसके भी अगेन 3 पार्ट्स हैं। पहला ये है, डिस्कस व्हेन एंड सब एजेंट कैन बी अपॉइंटेड एंड व्हेन इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, व्हाट डिफरेंसेस विल इट मेक इन लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड थर्ड पार्टीज। इसके बाद है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेलीज पार्टिकुलर लाइन और चेंजिंग द नेम ऑफ LLP। उसके बाद सी पार्ट है, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। ये इस तरीके से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हुए। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है और हर क्वेश्चन में कम से कम 2 पार्ट्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 पार्ट्स भी गिवन है। और LLP वाला यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 नंबर का कम से कम आप LLP का इसमें देख सकते हो। और इसके अलावा हम एक और पेपर अब डिस्कस करना चाहते हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स का है। तो ये पेपर भी आपका 90 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहला क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स गिवन है, आपके 3 स्टेटमेंट है, रीजन के साथ बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है, राइट। इसके बाद बी पार्ट में, अ माइनर टेक्स अ लोन फॉर 50,000 एट 10% इंटरेस्ट, आफ्टर मेकिंग मेजोरिटी ही मेक्स अ फ्रेश प्रॉमिस टू पे द लोन टेकन ड्यूरिंग माइनॉरिटी, इज दिस प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय द लेंडर। ये आपको बताना है कि पहले तो माइनर के रूप में उसने लोन ले लिया और मेजोरिटी पे आने के बाद उसने प्रॉमिस करा कि वो लोन पे कर देगा। ये क्या जो इसने ये प्रॉमिस करा है, ये लाइबल है, इन्फोर्सेबल है, ये आपको बताना है। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में है, शुरू के 3 पार्ट्स में आपको कमेंट करना है इन स्टेटमेंट पर। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू प्रोवाइडेड ही द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, और यूनिलेटरल मिस्टेक डज नॉट अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, और मेयर मेंटल एसेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका बी पार्ट है, रमेश सोल्ड हिज आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस in London to John. Ramesh promised not to do any business relating to real or artificial jewelry anywhere in London for 2 years. But after a month, he started real jewelry business in London. Can John prevent him from doing this? ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रोग्राम के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन 3 पार्ट्स हैं। डिस्कस व्हेन अ सब एजेंट कैन बी अपॉइंटेड एंड व्हेन इट कैन बी अपॉइंटेड इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, यानी कि सब एजेंट कब अपॉइंट हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। व्हाट इंपैक्ट इट विल हैव ऑन लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड थर्ड पार्टीज। इसके अलावा इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंशिएट, ये अगेन फिर से आया हुआ है इसमें। अनीश फाइंड्स ज्वेलरी लाइंग ऑन द कॉरिडोर ऑफिस के कॉरिडोर में ज्वेलरी पड़ी हुई मिली उसको, और व्हाट इज अनीश पोजीशन, अनीश की पोजीशन क्या रही अब। एक्सप्लेन हिज राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके राइट्स और ड्यूटीज अब क्या है। 3 पार्ट्स हो गए। फिर इंटरनल चॉइस में, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, कमेंट। रेटिफिकेशन tantamounts टू प्रायर अथॉरिटी, डिस्कस। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड प्लेज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अगेन 3 पार्ट्स हैं इसके। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज नो implied condition as to quantity and fitness of goods for buyer's purpose, comment। इसके बाद what remedies are available to buyer if the seller delivers the wrong quantity or wrong quality of goods। इसके बाद है, A sells a TV to B for 50,000, ownership passed to the buyer but TV is yet to be delivered to B। By mistake A sells the same TV to C for 50,000, can B now take back TV from C। तो ये भी कुछ ना कुछ रिलेटेड है, इसमें बता दिया कि उसने सेल कर दिया,
लेकिन ऑनरशिप पास नहीं हुई, तो क्या वो डिलीवरी वापसी ले सकता है? और सेल कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन उसने डिलीवर करने के बाद गलती से वो टीवी जो है सी को भेज दिया, तो ये आपको बताना है। डिलीवर नहीं करा, सॉरी, बस सेल करा, यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन इसके इंटरनल चॉइस में है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लेन फॉर एन अनपेड सेलर, कमेंट, और डिस्कस द रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन ये एसेट एंड गुड्स। इसके बाद है, अमर ऑर्डर 500 टिन्स ऑफ फ्रूट जूस पैक्ड इन केस कंटेनिंग 20 टिन्स per case. The juice was delivered to Amar, but it was packed in cases containing 10 tin per case. Though the juice was of same quality, can A reject the goods? ये आपको बताना है। इसके बाद ये खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है जी, ये LLP combines the advantage of both traditional partnership and company, डिस्कस, और प्रोसीजर बताना है जिससे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं LLP का, और LLP कैसे इनकॉर्पोरेट होती है उसके बारे में डिस्कशन करना है। 6 मार्क्स में ही तीनों पार्ट। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आपको स्टेप्स बताने हैं फॉर्मेशन ऑफ LLP ऑनलाइन जो फॉर्मेट करते हैं उसका, और डिस्कस द क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP, और व्हाट रोल डज डेजिग्नेटेड पार्टनर प्ले इन LLP, ये भी बताना है आपको, और राइट अ नोट ऑन चूजिंग एंड चेंजिंग नेम ऑफ LLP। इसके बाद हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय impossibility does, comment giving example, discuss the procedure for converting a traditional partnership to LLP, what will be the consequences of such conversion। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग damages for breach of contract, giving suitable example, और डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस सब्जेक्ट में भी आप देखो LLP से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम आपका 20 नंबर के आएंगे ही आएंगे। तो LLP का सारा सब कुछ आप लोग करते जाना है। और कुछ क्वेश्चन हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन जरूर से आए हुए हैं। तो यही दोस्तों इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी बिजनेस लॉ के ब्लूप्रिंट और एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। थैंक यू।